हेलो एंड वेलकम टू एमवी टीचिंग पॉइंट। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं फेज 2 के अंतर्गत 31,982 पदों पर जो सिलेबस जारी किया गया है उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। किस विषय से कितने प्रश्न आने हैं, टाइम क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। 5 नवंबर से फॉर्म इसके भरे जाएंगे और आज 4 नवंबर की डेट में जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है उसे यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अगर आप पेज नंबर 16 पर जाएंगे तो यहाँ पर जो 31,982 पदों पर आपका पेपर होने वाला है जूनियर शिक्षक भर्ती वाला, उसके बारे में सिलेबस की यहाँ पर जानकारी दी गई है। हम विषयवार डिटेल्ड सिलेबस की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो और अपलोड किया है जिसपे कंप्लीट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया उसके बारे में बात किया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात की है, बीएड डीएलएड दोनों एलिजिबल हैं उसकी बात किया है, सीटेट में फीमेल को कितने मार्क्स चाहिए उसके बारे में बात किया है, मेल को कितने मार्क्स चाहिए उसके बारे में बात किया है, बीएड डीएलएड अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, सीटेट अपेयरिंग फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, सिलेबस की भी उसमें बात मैंने किया है, बट इसमें अलग से हम सिलेबस की बात करने वाले हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा या फिर बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं इसके एग्जाम पैटर्न की, सिलेबस की, कुल प्रश्नों की, टाइम की, नेगेटिव मार्किंग की और सभी विषयों का जो संपूर्ण सिलेबस है उसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी सूचना है, अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आगे आप वीडियो में समझ लीजिए। बिहार में एयर फेज शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच आपकी परीक्षा होनी है, कम समय बचा हुआ है। ऐसे में जिस तरीके से बीपीएससी ने पीआरटी में एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो किया था, सेम पैटर्न यहाँ पर इस परीक्षा के लिए होने वाला है। आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी जो बिहार बोर्ड की किताबें हैं उन सभी को जो है ध्यान में रखते हुए 1 से लेकर के 12 तक की सभी जो किताबों का निचोड़ पीडीएफ यहां पर तैयार करवा लिया गया है। एसएसटी टीचर के लिए करीब 222 पेज के नोट्स हैं, साइंस एंड मैथ्स टीचर के लिए करीब यहां पर 200 पेज के नोट्स हैं, हिंदी लैंग्वेज टीचर के लिए करीब यहां पर 170 पेज के जो नोट्स हैं अलग अलग यहां पर तैयार करवा लिए गए हैं। नोट्स का डेमो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें मैथ वगैरह, साइंस वगैरह सब कुछ यहां पर प्लस कंप्लीट एसएसटी आपको यहाँ पर कंप्लीट हिंदी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इस नोट्स को आप बाई कैसे करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। 199 में ऑफर चल रहा है, अभी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। कम समय बचा हुआ है, ऐसे में आप इन नोट्स को कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे ताकि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सके। पीआरटी में जिन बच्चों ने नोट्स लिया था कम से कम आधे बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर हो चुका है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर 9455282793 पर मुझे बीपीएससी लेकर के मैसेज करिएगा तो आपको नोट्स 199 में मिल जाएंगे। तो एसएसटी टीचर के लिए, साइंस एंड मैथ्स टीचर के लिए, हिंदी लैंग्वेज टीचर के लिए नोट्स इनफ है, फटाफट परचेज कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, लिंक दिया गया है। आपने नोट्स के बारे में समझ लिया, उम्मीद है कि आप परचेज जरूर करेंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। इसमें जो पद हैं वो साइंस और मैथ्स टीचर के हैं, एसएसटी टीचर के हैं, हिंदी टीचर के हैं, इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश टीचर के हैं और फिर यहाँ पर उर्दू टीचर और संस्कृत टीचर के हैं। यही सब्जेक्ट 6 से 8 में पढ़ाना होता है बच्चों को। अगर हम इसके कुल प्रश्नों की बात करें तो 150 प्रश्न आपके आने वाले हैं। 2.5 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाएगा और ऑप्शन यहाँ पर टोटल जो है 5 होने वाले हैं। जिस तरीके से पीआरटी में थे उसी तरीके से 5 ऑप्शन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगी। कोई भी किसी भी राज्य का रहने वाला है, अगर वो सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई है या बीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है तो वो बिल्कुल यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। बीएड और डीएलएड दोनों कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। डीएलएड के वही साथी फॉर्म भर सकते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद अपना डीएलएड किए हैं या डीएलएड करने के बाद ग्रेजुएशन कर लिया है, दोनों यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। बशर्ते पेपर 2 सीटेट वाला सभी के लिए यहाँ पर कंपलसरी है, क्वालिफाई माना गया है। फिलहाल इसमें अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिया गया है। हमने नोटिफिकेशन जैसे ही आया था सभी बातें स्पष्ट कर दिया था। आप जैसे ही पेज नंबर 16 पर आएंगे यहाँ पर देखते हैं सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिएगा, पहले 2 पेपर आपके होते थे। एक लैंग्वेज वाला हुआ था पीआरटी में एक दिन, फिर दूसरे दिन आपका जो हुआ था वो जीएस वाला मेन पेपर हुआ था 120 प्रश्न, जिससे आपकी मेरिट बनाई गई थी। और बीपीएससी ने देखा कि एक दिन अभ्यर्थियों को फालतू यहाँ पर रुकना पड़ा और इनको भी पेपर छपवाना पड़ा, इनको भी व्यवस्था करनी पड़ी। लिहाजा इस बार इन्होंने लैंग्वेज जो है 100 नंबर से हटा करके 30 नंबर की कर दिया है। और लैंग्वेज का पेपर जिस तरीके से पहले भी क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया था उसी तरीके से इस बार भी क्वालिफाइंग नेचर का इसमें ऐड किया गया है। तो 150 प्रश्न आपके जो आने वाले हैं, मेरिट आपकी जो बनने वाली है 40 नंबर यहाँ से भाग 2 से और 80 नंबर भाग 3 से बनने वाली है। कुल मिलाकर के 40 + 80, इससे आपकी जो मेरिट है वो यहाँ पर बनने वाली है 120 प्रश्न से।
तो ये बात आप समझ लीजिए। जो 30 प्रश्न आपके रहेंगे वो भाषा वाले यहाँ पर हैं, और ये भाषा जो है वो सभी के लिए यहाँ पर कंपलसरी की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं भाषा में, तो 22 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे, 9 और 8 प्रश्न आपके जो होंगे वो अंग्रेजी के होंगे। टोटल में से आपको 9 नंबर लाना होगा। अगर 2 नंबर लाएंगे तभी आप जो है यहाँ पर पास माने जाएंगे। सेकंड और थर्ड पेपर आपका चेक होगा, अदरवाइज फिर आप बाहर हो जाएंगे। तो 9 नंबर लाना है। 9 नंबर बड़े आराम से आप बिना पढ़े भी ला सकते हैं मेरे हिसाब से लैंग्वेज में। लेकिन जो 40 नंबर का पेपर होगा वो सभी के लिए यहाँ पर कॉमन रखा गया है। कॉमन का मतलब है कि 40 नंबर का जो पेपर होगा उसमें देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपके पेपर 2 में ये सारी चीज़ें यहाँ पर आने वाली हैं। सभी के लिए कॉमन पेपर ये 40 नंबर का रहेगा। और 80 प्रश्न जो आपके रहेंगे वो आपके विषय से रहेंगे। विषय का मतलब हो गया, अगर आप साइंस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको यहाँ पर मैथ और साइंस के 80 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, जैसे जो भी साथी बीकॉम किए होंगे, बीसीए किए हों, बीकॉम किए होंगे, बीसीए वाले तो साइंस और मैथ्स पढ़ेंगे, लेकिन बीकॉम वाले यहाँ पर आर्ट स्ट्रीम में जाएंगे और इनको एसएसटी सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हम आगे वीडियो में करेंगे, आप उस वीडियो का इंतजार जरूर करिएगा, जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगा इसी चैनल पर। तो यहाँ पर 80 प्रश्न आपके विषय से आने वाले हैं। इसमें 3 प्रकार के शिक्षक बन रहे हैं। 80 प्रश्न अगर आपके होंगे, जैसे आप हिंदी के टीचर बनेंगे तो 80 प्रश्न आपके हिंदी से पूछे जाएंगे, और जिन 80 प्रश्नों में लिटरेचर भी होगा और ग्रामर पोर्शन भी होगा, मतलब साहित्य भी होगा, और आपका जो है व्याकरण पोर्शन भी रहने वाला है। ऐसे ही इंग्लिश में रहेगा, ऐसे ही संस्कृत में रहेगा, ऐसे ही आपका उर्दू में भी रहेगा। लिटरेचर प्लस ग्रामर आपको दोनों देखने को मिलेगा लैंग्वेज टीचर के लिए। इसके अलावा साइंस और मैथ्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साइंस में 40 प्रश्न और मैथ के लगभग 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे, टोटल 80 प्रश्न। अगर हम एसएसटी की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सभी चीज़ें मिलाते हुए आपके 80 प्रश्न यहाँ पर बनने वाले हैं। ये आपका सब्जेक्ट रहा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। लेकिन जो 40 प्रश्न आपके हैं ये भाग 2 वाला, ये सबके लिए कॉमन है और इसके भी नंबर यहाँ पर जुड़ेंगे। मतलब 80 प्रश्न आपके जो सब्जेक्ट के अनुसार होंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, जो आपका ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही पेपर सेट किया जाएगा। तो जैसे आपने बीकॉम पढ़ा था तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब एसएसटी के टीचर बनेंगे, आप इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने बीसीए पढ़ा था तो आपको साइंस मैथ पढ़ना होगा। बीटेक जो पढ़े हैं, बीटेक वाले अभ्यर्थी वो जो है यहाँ पर साइंस मैथ्स पढ़ेंगे। बीएससी होम साइंस वाले साइंस मैथ्स पढ़ेंगे। बीएससी जो बीए होम साइंस वाले होंगे वो जो है यहाँ पर एसएसटी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अगर आपकी साइंस स्ट्रीम होगी तो साइंस और मैथ्स पढ़ना है, अगर आपकी आर्ट स्ट्रीम होगी तो आपको एसएसटी पढ़ना होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ये सभी नोट्स उपलब्ध हैं, नोट्स आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी ताकि। और लैंग्वेज में आपको मैंने समझा ही दिया। और अब यहाँ पर बात कर सकते हैं 120 प्रश्न से आपकी जो है यहाँ पर मेरिट डिसाइड होने वाली है। तो ये 40 नंबर भी ये बहुत अच्छा रोल अदा करने वाले हैं। और बाकी आपका जो विषय पेपर होगा उससे भी आपके जो है यहाँ पर अच्छी खासी आपकी पकड़ होनी चाहिए। कुल मिलाकर के आपको जो भी पढ़ना है 1 से लेकर के 10 तक की जो भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स हैं उनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, वहीं से पूरा पेपर सेट होगा, ऐसी जानकारी जो है बताई गई है। तो ये यहाँ पर रहा, देखिए लिखा गया है कि उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी, एनसीईआरटी के संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार है तो निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो न्यूनतम अर्हता आपकी क्या है कि ग्रेजुएशन प्लस जो है आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, सीटेट क्लियर होना चाहिए। तो आपको जो है 1 से 10 तक की तो एनसीईआरटी, एससीईआरटी पढ़ना ही है, लेकिन अगर आपके पास समय बचता है तो मैं फिर रिकमेंड करूंगा कि आपको इंटर लेवल तक की सभी एनसीईआरटी और सभी एससीईआरटी जो है आपको पढ़ लेना है, ताकि कहीं से कोई भी दिक्कत आपके साथ यहाँ पर ना हो। और अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें कि किस विषय से क्या क्या सिलेबस रहेगा, जैसे साइंस से क्या क्या पूछा जाएगा, मैथ में क्या क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है उनमें कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे, इसके अलावा हिंदी में किस किस टॉपिक से प्रश्न आएंगे, साइंस में किस टॉपिक से प्रश्न होंगे, मैथ में किस टॉपिक से प्रश्न होंगे, उर्दू में किस टॉपिक से प्रश्न होंगे, संस्कृत में किस टॉपिक से प्रश्न होंगे, इस पर हम चीज़ें लिख रहे हैं अपनी डायरी पर। और जैसे ही हमारी चीज़ें कंप्लीट होती रहेंगी, सबसे पहले साइंस और मैथ का सिलेबस हम टॉपिक वाइज आपको बता देंगे।
करेंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज बीपीएससी अब आपको नहीं बताएगी। बीपीएससी ने एससीईआरटी एनसीईआरटी बोल दिया है, तो हम एनसीईआरटी एससीईआरटी से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं उसका वीडियो जल्द ले करके आएंगे। और ऐसे ही एसएसटी टीचर के, ऐसे ही हिंदी के लिए, फिर ऐसे ही संस्कृत के लिए अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो ही जो है वो वीडियो आएगा डिटेल्ड सिलेबस वाला। तो आप लोग इस वीडियो को सभी जगह शेयर करिएगा, उन सभी अभ्यर्थियों तक पहुंचा दीजिएगा जिनको इसकी नीड है, और लाइक ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा व्यूज़ आ जाएँ और आप लोग ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पर कमेंट करेंगे तभी जो है वो वीडियो आ पाएगा। फिलहाल यही था, सब कुछ मैंने बता दिया है। एक अगला वीडियो आएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर कि कौन कौन से अभ्यर्थी यहाँ पर एसएसटी के अलावा जो है यहाँ पर लैंग्वेज टीचर के भी टीचर बन सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। अपेयरिंग वालों को फिलहाल मौका नहीं दिया गया है, कैसे मौका दिया जा सकता है इसके बारे में भी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।